जैसी कि हमारी ईश्वर वंदना की, तो ईश्वर की वंदना करते हुए सत्र का शुभारंभ करेंगे। सभी अपनी अपनी पोजीशन को ले लेंगे। जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है वो अपने वीडियो को जरूर से ऑन कर लें। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानी सर से अनुरोध करूंगा कि वो आज के सत्र को आगे बढ़ाएं। उससे पूर्व जो हमारे टीम के लीडर हैं, सूत्रधार हैं सन राजकुमार जी, उनसे हम चाहेंगे कि अगर आपका सुशीला मुर्मू से कनेक्टिविटी हो तो उन्हें कॉल करके सूचित कर दें कि वो समाज पे ज्वाइन हो जाए। बाकी आज की जो आगे की गतिविधि है उसको बढ़ाने के लिए मैं सम्मानी सर से अनुरोध करूंगा। वह है आज की इस अ, कड़ी को आगे बढ़ा। जी सर, धन्यवाद स्वागत। नीरज जी। हाँ, मेरी आवाज सभी शिक्षक मित्रों को आ रही है? जी, सर। आ रही है। हाँ, वीडियो जा रहा है सर। धन्यवाद। वीडियो अ, ऑफ। हाँ, मैं अभी ऑन करता हूँ। मैं कहीं रास्ते में हूँ, साइड में चलिए। मैं कहीं सेट हो रहा हूँ। हाँ, तो शिक्षक मित्रों, मैंने आप सभी के जो भी वीडियो है आपने बना के रखे हैं वो देखे हैं। और मुझे सिर्फ इतना अभी जानना है कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आज कितने रिहर्सल हुए, कोई बता सकता है? सर आज आज हम नहीं, लोग नहीं। नहीं हुआ आज सर। नहीं हुआ है सर। आज नहीं हुआ है। ओके। हम्म। कल हुआ था सर। कल हुआ था। अब कितने होने वाले हैं? दो और होंगे सर। दो और होंगे। तो ओके। 20 और 26 बोल 25 रहे और 26। दो दिन और होने वाले हैं सर। ओके, ठीक है। अम, दो और होंगे। बढ़िया। तो अभी जो वीडियो आप लोगों ने बनाया है और ग्रुप में रखा है, मैं उसके लिए आप सभी को अभिनंदन देता हूँ। आप बढ़िया मिल के जब प्रैक्टिस करते हैं तो एक सामूहिक भावना जोड़ती है। वो जो विषय है उस विषय के बारे में हमारी सोच जो है वो सोच भी कनेक्ट होती है। और साथ में इतने सारे लोग होते हैं तो होता क्या है कि हम उस माहौल में रहते हुए अपने रोल को ज्यादा न्याय कर पाते हैं, अपने पात्र को ज्यादा न्याय कर पाते हैं। तो वो एक अच्छी बात है। और जब मिल के करते हैं तो दूसरा ये होता है कि जैसे जैसे लोग अपने पात्र को परफॉर्म करते हैं तो उससे देखकर भी हम लोग सीखते हैं और फिर हम अपने पात्रों में भी उस तरह से उतार चढ़ाव लाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अभी आज हम जो बात करने वाले हैं, तो आपने जो वीडियो बनाए हैं ना, वो वीडियो को हम रन करेंगे और फिर कहाँ उसमें इम्प्रूवमेंट करना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो नीरज जी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो वीडियो उन्होंने ग्रुप में रखे हैं तो वो बारी बारी से वो 7.3 सेकंड वाला जो वीडियो है ना वो रन हो, क्योंकि वो शायद पूरा है। तो उसमें फिर हम उनको रोक रोक के पोज करके बता सकते हैं कि उनको कहाँ पे अब सुधार करना है, फोकस करना है। नीरज जी। जी सर, एक मिनट। हाँ।
आवाज सुनाई दे रही थी आप लोगों को? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं? एक हाँ, मिनट। आ रही है, अब आ रही है। आ रही सर आवाज? हाँ, आ रही है। जी। उनमें संस्कार गलत है, गलत है, सही सही है, सही है, सही है। हाँ, अरे पोज करो ना, नीरज जी, पोज करो ना। समझ में आता क्या जो गंभीर रास्ते में फेंक दे, वो गलत है, और वो जो बोला है, वो नीरज जी, सही इसको पोज कर सकते हैं? एक एक है। बहुत सारा ज्ञान बात है, करता है, जी सर। हाँ, अभी राजकुमार जी की ये एंट्री है, ठीक है। राजकुमार जी, आप जब एंट्री कर रहे हैं तो आपको ध्यान में ये रखना है, राजकुमार जी, यस कि सर, आपको मतलब बुलंदी से बोलना है, गलत है, गलत है, गलत है, यस ऐसे सर। बुलंदी से बात करनी है, ठीक है। हाँ, तो बुलंदी से बोलना है। सभी ऑडियंस जो है ना, आपकी आवाज सुन के चौंक जानी चाहिए। यस सर। क्या उनको अचानक आसपास देखना चाहिए, अरे भाई क्या गलत हो गया, ठीक है। तो यस। उस तरह से बोलना है, गलत है, गलत है, गलत है, ठीक है। सही है, सही है, सही है, इस तरह से। और आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान ये रखना है कि आपके बगल में जो दो लोग खड़े हैं ना, वो आपके मित्र है, पर हाँ, जो कचरा फेंकना है ना, उसमें बच्चे के हाथ से कचरा फेंकवाना है, और पौधा लगाना है तो वो भी बच्चे के हाथ से पौधा लगवाना है। ठीक है, वो जो दो मित्र है ना, वो दो मित्र नहीं करेंगे ये सब, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो वो तो आपके मित्र है, तो वो ऐसा आप बोल रहे हैं ना, वो सुन के आपके पास आ रहे हैं और पूछ रहे हैं भाई क्या सही गलत है, ऐसा। क्लियर हुआ? यस सर, सुन। हाँ, ठीक है। फिर आप जब डायलॉग बोलो, तो जब डायलॉग बोलते हैं, संवाद करते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिसके साथ बात कर रहे हैं, तो आपको उसके सामने भी देखना है और थोड़ा ऑडियंस के सामने भी देखना है। तो खड़े ऐसे रहना है कि ऑडियंस को भी आप दिखाई दे, और जो व्यक्ति जिससे संवाद कर रहे हैं उसके साथ भी जुड़े रहे। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने डायलॉग बोलने हैं। स्पष्ट हो रहा है? हाँ सर। हाँ, नीरज जी, प्ले कीजिए अब। अब आवाज गई। आवाज चली गई है। आवाज नहीं आ रही है।
आवाज नहीं आ रही है। तूने देखा नहीं, आज वो नहाकर अब आ रही है। आए हैं, इसलिए उनका शरीर बहुत गंदा लग रहा है। नीरज जी, आगे का एक पोर्शन पूरा छूट गया है जिसमें आवाज नहीं आ रही थी। परंतु आज अपने तो बीमार हो गए, दूसरे को भी बीमार करेंगे, इसलिए नहाना। जी सर। आगे का राजकुमार जी जो बोले ना, उसके बाद का एक पोर्शन छूट गया है क्योंकि उसमें आवाज नहीं आ रही थी। सर फिनिश हुआ नहीं है सर वो। अच्छा, एक मिनट। हाथ करके बदलाव Right. करेगा, लगे बच्चे हाथ ना करके क्या बदलाव करेगा। पागल जब शिक्षकों ने अच्छा से गलत संभाल के ना करते हैं, रखिए। उनको मीटिंग में है बेटा। आ रही है। आएगी बेटा आएगी, चलो तुम बैठो। आवाज आ रही सर? नहीं। आओ। अभी आई है आवाज? हाँ, आ रही है। जी जी बट ठीक है। वो पार्टिसिपेंट की आ रही है। हाँ चलो चलो भाई, आ हाँ, आ रही है, अब आ रही है। बस बाकी लोग म्यूट हो जाए। वीवो T4 म्यूट हो बाकी जाए। लोग भी महात्मा गांधी स्वास्थ्य के लिए हाँ, नीरज जी पोज कीजिए ना। हाँ, शिक्षक मित्रों, ये जब पार्ट हम करते हैं तो उसमें आपको हाथ में झाड़ू रखनी है, टोपली रखनी है, मतलब वो कचरा इकट्ठा करने के लिए जो साधन आता है वो भी रखना है। और आपको ये जो डायलॉग है ना, स्वच्छता का डायलॉग जो शिक्षक मित्र बोल रहे हैं, वो ऑडियंस के सामने और साथ में जो विद्यार्थी है उनको संबोधते हुए बोलना है। अब ये जो डायलॉग है वो आप अ, उस तरह से बोलेंगे कि ऑडियंस आपके कार्य से कनेक्ट हो जाए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बच्चे भी जब आपके साथ कचरा निकाल रहे हैं और कचरा निकाल के इकट्ठा कर लेते हैं, तो आपको वो विद्यार्थियों को पीठ के ऊपर शाबाशी देते हुए ये मैसेज देना है। विद्यार्थियों को साथ में रखते हुए ये मैसेज आपको बोलना है कि स्वच्छता एक संस्कार है। तो बच्चों की आंखों में आंखें डालते हुए, ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हुए, उनकी बच्चों की पीठ थपथपाते हुए ये डायलॉग हमें बोलना है। क्लियर हुआ शिक्षक मित्र? यस सर। जी सर। हम्म, बढ़िया। तो कल जब रिहर्सल करे तो ये ध्यान में रखे। आगे बढ़ा सर? हाँ, पढ़े। अभी आवाज चली गई नीरज भाई।
आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी, तो स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा। नीरज जी आवाज कट रही है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ। आ, ठीक है, यहाँ पोज कीजिए। अभी सभी शिक्षक मित्रों को थोड़ा ध्यान में ये रखना है कि जब हम स्टेज का उपयोग करें तो हमें इस तरह से खड़े रहना है कि हमारे पीछे कोई ढक ना जाए। सो पीछे भी जो लोग खड़े हैं वो इस तरह से खड़े रहेंगे कि साइड में दिखे। और जो पात्र जिस रोल में है, जो डायलॉग बोलने वाले हैं, तो जब एक व्यक्ति डायलॉग बोल रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसके पीछे ना हो। नहीं तो होता क्या है कि आपके डायलॉग के कारण पीछे वाला ढक जाता है, तो या तो उसको साइड में रखे या फिर बाहर रखे। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? यस सर। धन्यवाद धनंजय भी। अब जैसे कि यहाँ जो फीमेल कैरेक्टर है वो बात कर रहे हैं, तो मैं अगर देखूं कि ऑडियंस की तरह मैं देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके पीछे एक बहन है, वो छिप गई है। तो उनको साइड पे रखना है ताकि हम सबको देख सके ऑडियंस के रूप में। हम्म। और आवाज नहीं आ रही है नीरज जी। हाँ सेंगी कहाँ हो, कहाँ हो? और यही बच्चे अच्छा आगे घर नहीं है, चलो अच्छे नागरिक घर नहीं है, हो गांव देश से चलो ठीक है। छात्रों में फिर से बोल। छात्रों में शिक्षण से अरे दीदी जाके रहा फॉरेस्ट वाला टीम का रहा है 10 मिनट में और मुझे नहीं घंटा खाली तो करा दी तू। नीरज जी आवाज थोड़ी कट रही है। रास्ता ही में आ रहा हूँ। अच्छा हो जी तो। अच्छा सुन ने लेनिया जो खड़ा था वो इन्हें पढ़ के कागू भेजा छोड़ के पीछू भेजा सच कोई आगे चाह हो तो मुड़ी देखा सर मुझे थोड़ा, हाँ, मुझे शिक्षक मित्रों, हाँ, मुझे थोड़ा ये जानना था कि आप सीन में ट्रांजिशन कैसे कर रहे हैं। मतलब एक सीन के बाद दूसरा सीन। मैंने ये देखा कि इसमें कट कट करके आपने सारे सीन रखे हैं, बट एक में से दूसरे सीन में जाते हैं तो कैसे करते हैं, वो कैसे, कौन बताएगा? जब वो खत्म होता है हम्म। तो जब बाएं से वो बाहर निकल जाते हैं और दाएं वाले उसमें एंट्री करते हैं हम लोग। तो उसका वीडियो नहीं बनाया है? वैसे नहीं बनाया है सर।
वो 7 बनाना था ना। अभी कब रिहर्सल के लिए मिलने वाले हैं आप? 2 दिन सर, 25-26 2 दिन। ठीक है, तो 25 को एक बार मुझे इसका वीडियो बना के भेज देना पहले हम्म, सुबह। सर। तो हम उसमें उस समय भी एक बार ध्यान कर लेंगे, क्योंकि वो सर। ट्रांजिशन वाला मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना, तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा अभी। हम्म। बरोबर। पर वहां पे जब आप प्ले कर रहे हो, देखो दो तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखनी है। एक जो है वो कि आप जब डायलॉग बोले तो डायलॉग बोलने की उतावल नहीं करनी है। आपको अपने आगे वाले जो पार्टनर है उनका डायलॉग कंप्लीट करे, उसके बाद आपको डायलॉग बोलना है। आप साथ साथ में नहीं बोलेंगे। और दूसरा कि स्टेज का उपयोग हमें पूरी तरह करना है। तो जिस पात्र में आगे आके ऑडियंस से कनेक्ट होके बात कर सकते हैं, तो उस तरह से स्टेज का उपयोग करना है। फिर हमारी जो खुद की डायलॉग डिलीवरी है, जो हम डायलॉग करने वाले हैं, थोड़ा पोज लेके बोलना है, रुक रुक कर बोलना है। सारे डायलॉग निपटाने के लिए हमने नहीं लिखे हैं, हमें उसमें मीनिंग भरना है, अर्थ भरना है। और इसके लिए डायलॉग के बीच रुकने की, डायलॉग के आखिरी में रुकने की प्रैक्टिस करनी है। ये सबको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस उनका आएगा खुद के ऊपर। क्या मेरी बात सब समझ पा रहे हैं? नहीं सर, यस समझ सर। गया सर। सर। हम्म। बढ़िया। फिर से एक बार रन करो, वीडियो फिर से एक बार चलाए। 1 मिनट सर। पिछली बार वीडियो में पीछे के जो डायलॉग्स थे उसमें आवाज बिल्कुल नहीं आई थी, तो पता नहीं चला। उनका व्यवहार छात्रों में हर शिक्षण से बदला उनका व्यवहार भारत विद्या योजना में शिक्षकों ने लगातार बोए हैं उनमें संस्कार। गलत है, गलत है, सही सही है, सही है, सही है। अरे भाई साहब, क्या सही गलत कर रहे हो? हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। क्या समझ में नहीं आता है? तो गंभीर रास्ते में फेंक रहे हैं, वो गलत है। और वो जो पौधा लगा है, वो सही है। आज आज बहुत सारा ज्ञान बांट रहे हो, लगता है आप क्या रहे हो भाई? आज नहीं, भाई आप वोट ना आना, नीरज जी पोज कीजिए ना। और बच्चे नहीं करते, इतना नहीं मुझे। बाकी दोनों मित्र यहाँ जो राजकुमार जी के साथ खड़े हैं, वो अपने जब डायलॉग बोले, संवाद बोले, तो उनको अपने हाथों का भी उपयोग करना है। हाथ सीधे स्ट्रेट नहीं रखने हैं। जो भी डायलॉग है, डायलॉग के हिसाब से अपने हाथ रखे, जैसे संवाद कर रहे हो उस तरह से संवाद करना है। लाइव दिखाई दे इस तरह से बात करनी है। तो वो पूछ रहे हैं ना कि भाई आ, क्या सही गलत कर रहे हो भाई, तो इस तरह से हाथों का उपयोग करना है। सिर्फ हाथ खड़े रख के बोलेंगे तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। पात्र को अच्छे से समझे और फिर उसके हिसाब से हैंड जेस्चर का उपयोग करें। नीरज जी आगे करिए। ये पूरे डायलॉग में मैं देख रहा हूँ कि दोनों मित्रों के हाथ जो है ना वो नीचे स्ट्रेट है। अपने हाथों का उपयोग करना है उनको। क्या विद्यालय के बच्चों ने? हाँ, विद्यालय के बच्चों ने, उनके विद्यालय में यही सब सिखाया जाता है। आज उनका कार्यक्रम है, आओ हम सब साथ मिलकर चलते हैं। हाँ चलो चलो भाई, आज हम स्कूल जाने 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 से पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी।
ठीक है चलते हैं। चलो कश्मीर अभी बार हो तब तो रास्ता ही है, देख लीजिए ना, मम्मी को बता दी, उन्हें पता नहीं है। हाँ। हम्म। वीडियो होती है। हम बात करूँ तब तक बैठ के अभी अगर निद्रा बिछा के तब तो हो जाएगा, तब फिर तुमको दे देंगे, ठीक है। वीडियो, जहाँ दो आप ऑडियो म्यूट कर दीजिए सविता कुमारी जी। जल्दी आके लिखो। अभी आवाज बंद हो गई है। हाँ। तूने देखा नहीं आज वो नहीं आया बहुत मजा लगा है और दर्द भी नहीं करता है इसलिए परसों अपने अभी नीरज जी इसमें पोज कीजिए ना। देखिए इसमें ये जो डायलॉग बोल रहे हैं अभी, उनको जो है ना, ये डायलॉग जो दो दो जो विद्यार्थी है जो नाके नहीं आए हैं उनको थोड़ा अलग बिठाना है। उनके बाल बिखरे होंगे, फिर थोड़े अस्त व्यस्त रहेंगे, इस तरह से थोड़ा उनको रखना है। और बाकी जो दो शिक्षक मित्र है जो अच्छे से तैयार हुए हैं, है ना, वो प्रश्न कर रहे हैं टीचर को, तो उनको टीचर के सामने खड़ा रखना है। तो वो दोनों विद्यार्थी खड़े रहेंगे और वो जो दो शिक्षक मित्र जो बच्चे हैं जो नाके नहीं आए हैं उनको बिठा के रखेंगे और अलग रखेंगे। और टीचर उन दो बच्चों को जवाब दे रही है कि भाई उन लोगों से अलग रहना है, या जो भी इसका मतलब है। तो टीचर को इस तरह से दिखाना है कि वो इस विद्यार्थी मित्र को समझा रही है कि क्यों उसके साथ लोग नहीं बोलते हैं, बात करते हैं या उनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो उन दोनों छात्रों को खड़ा रख के जो टीचर को प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? ऐसा तो सर तो अगली जैसे कि बार, एक एक जी तो सर शिक्षक मित्र जो तो खड़ी तो है सामने पर ये, तू इधर आ नहीं मतलब वो नीचे तो छात्र बैठे हैं ना, बच्चे। तो सर ये देखिए तो दो अभी, अच्छे जी बच्चे सर बैठे दो गंदे वाला में, हाँ तो दो अच्छे बच्चे और जो जो इधर जो सवाल कर खड़ी रहे है हैं सामने उनको, जो, हाँ दो अच्छे बच्चे जो बैठे हैं जो टीचर को सर सवाल कर रहे हैं उनको खड़ा करना है। नहीं सर, तो खड़े हैं जो दूसरे जो सवाल कर रहे हैं वो दूसरे है जो सामने खड़े हैं सो है, जो सामने खड़ी है हाँ। ना हाँ वो सवाल किए हैं तो, वे। हाँ तो सामने खड़ी है तो उतना दूर नहीं खड़े रखना है, उनको पास रखना है। वो उनके कंधों पे हाथ रख के समझाएंगे, जी ऐसे समझाएंगे कि देख बेटा, ये लोगों को इसलिए दूर बिठाया है क्योंकि ये कारण है। तो ऐसे पास में रख के समझाना है, इतनी दूर से हमें नहीं बात करनी है। जी सर तो रिहर्सल से इसमें सुधार आ जाएगा, फिर रिहर्सल में सुधार लेना। जी सर हम्म। आगे बढ़ा तो सर। आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़े।
तीसरा सीन चालू हो गया। हम्म। इनके हाथ में लाठी रखनी है, एक बूढ़ी माँ के हाथ में। और वो जो टीचर बोलते हैं ना, हाँ, देखो अब क्या हुआ कि बूढ़ी माँ के सामने ये आ गए। अब बूढ़ी माँ के सामने आके ये सब इकट्ठा कर रहे हैं तो ऑडियंस को तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आपको साइड में जाके बूढ़ी माँ के पीठ पे हाथ रख के उनको सांत्वना दे के फिर सामान उठाना है, और बूढ़ी माँ भी दिखाई दे, और ये शिक्षक मित्र का जो रोल है वो भी दिखाई दे, ऐसा स्पष्ट करना है। पहुंची मेरी बात? जी सर। हम्म। तो इससे इसमें क्या हुआ कि बूढ़ी माँ तो पूरी ढक गई, सामने की ओर दिखाई नहीं दे रही है। तो आपको साइड में जाके सामान उठाना है उनका। आगे बढ़ा सब। हाँ। माँ बाप के नाम रोशन करें। हाँ, एक ही मिनट नीरज जी। और इसमें, हाँ, इसमें जो लड़की चली जाती है उसका डायलॉग भी अलग से ऐसे बताना है कि मैं तो जाती हूँ, मुझे स्कूल में देर हो रही है। ऐसा स्पष्ट रूप से ऑडियंस को सुनाई दे, इस तरह से जगह छोड़नी है। मैं ये काम नहीं करती। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। हम्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की रेडी। बहुत वाह, अच्छे। ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था। हमारे विद्यालय के बच्चे संस्कार के लिए इतना कुछ चल रहा है, वो हमें आज ही पता चला। हमें बहुत अच्छा लगा। भारत विद्या योजना इन सभी इसमें पाठशालाओं आ, में ये जब दो पोज करिए ना नीरज परिणाम जी, इसमें ये जब दो पात्र बात कर रहे हैं तो थोड़े नजदीक खड़े रहे, ऐसे बात करनी है। और इसमें ये फीमेल जो आ गए हैं ना, अब शुरू ऐसे हुआ था कि दो लड़के थे जो पूछ रहे थे और दो लड़के उनके साथ स्कूल में देखने गए थे। अभी आखिरी में हमने फीमेल रख दिया है, तो फीमेल को सपोर्ट में रखिए। और राजकुमार जी वो भाई से बात कर रहे हैं, उस तरह से सीन को दिखाइए। मेरी बात समझ में आ रही है? राजकुमार हेलो। जो। हाँ। तो समझ में आ रहा है। तो आपको वो दोनों भाइयों को तो रखना ही है, हम्म। साथ में आप इनको भी जवाब दे रहे हैं, ऐसा। ठीक है। ठीक है, नहीं तो हाँ। सीन पूरा बदल जाएगा। हाँ। हम्म। तो उस हिसाब से डिजाइन कीजिएगा। ठीक है सर, वहाँ। हाँ, आगे बढ़े। छात्रों में फिर से बोल। सबको, हाँ, सबको अपने अपने डायलॉग, सबको अपने अपने डायलॉग रख लिए हैं। यस सर। ओके।
भारत विद्या भारत विद्या योजना के शिक्षकों ने लगातार बोले संस्कार संस्कार तो 4 बार होगी तो अच्छा एक से अच्छा हो जाएगा है ना। अच्छा हो जी। अच्छा सुन न, लेनिया जो खड़ा था वो है ना, बर्तन काबू बजा फर्तन पीछू भेजा। बढ़िया। अभी अभी हम एक बार पूरी नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करेंगे, पहले से शुरुआत करेंगे और नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करेंगे। सब लोग अपनी अपनी स्क्रिप्ट खोल ले। सभी लोग अपनी अपनी स्क्रिप्ट खोले और पहले से शुरुआत करें। स्टार्ट करें सर। हाँ, शुरू करो। छात्रों में आत्म शिक्षण से बदला उनका व्यवहार। छात्रों में आत्म शिक्षण से बदला उनका व्यवहार। पारस विद्या योजना शिक्षकों ने लगातार बोए हैं उनमें संस्कार। हम्म, ये 2 बार बोलना है ना? हाँ सर, ये 2 बार है। हाँ, तो 2 बार बोलिए। पूरा रिहर्सल करेंगे। सर फिर से बोलते हैं सर। हाँ। छात्रों में आत्म शिक्षण से बदला उनका व्यवहार। छात्रों में आत्म शिक्षण से बदला उनका व्यवहार। पारस विद्या योजना के शिक्षकों ने लगातार बोए हैं उनमें संस्कार। पारस विद्या योजना के शिक्षकों ने लगातार बोए हैं उनमें संस्कार। हम्म, बरोबर है। चलिए आगे। गलत है, गलत है, गलत है। हम्म, थोड़ी और बुलंद करो। गलत है, गलत है, गलत है। ऊंची यस सर। ऊंची पिच में बोलो। गलत है, गलत है, गलत है। ऐसे सर, ठीक है ना? बहुत अच्छा। हाँ, बोलिए। सही है, सही है, सही है। हम्म, सही है में भी। सही है, सही है, सही है। ऐसे। सही है, सही है, सही है। बहुत अच्छे। ऐसे ही प्रैक्टिस करना। यस सर। हाँ। फिर अरे भाई साहब, क्या सही गलत कर रहे हो? हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। क्या समझ में नहीं आता है? जो रास्ते में गंदगी फैला रहे हैं वो गलत है, और जो वो पौधा लगा रहे हैं वो सही है। भाई, आज तो बहुत सारा आप ज्ञान बांट रहे हो। लगता है आप आज नहा के आए हो। भाई आज नहीं, मैं अरे, आता हूँ। और ये सब मैं नहीं, यहाँ गांव की पाठशाला के बच्चे कर रहे हैं। और मेरा बच्चे भी ऐसा ही कर रहा है, उसने ही मुझे सिखाया है। क्या पाठशाला के बच्चों ने?
हाँ, उसके पाठशाला में यही सब सिखाया जाता है। आज उनका कार्यक्रम है, आओ आज सब साथ मिलकर देखने चलते हैं। हाँ, चलो चलो भाई। आज लंबे समय के बाद पाठशाला जाने से पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे बेटा हल्ला मत करो, है ना। पापा क्यों आता है? तो हमें किसी की ध्यान से लोगे और देखो दृश्य वन। हमको बोलना है, वीडियो नहीं देख पा रहे हो सबको, इसलिए बोलना है का धनंजय। हाँ तो बोलिए ना, आप अपना डायलॉग बोलते जाइए। बच्चों क्लासरूम बहुत गंदा है, चलो मिलकर साफ करेंगे। ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? स्वच्छता एक संस्कार है। वर्ग में स्वच्छता रखने से पढ़ाई में ध्यान लगता है। स्वच्छता से बीमारियों भाग जाती है। स्वच्छता से व्यवस्था बनी रहती है। स्वच्छता में ही भगवास है। महात्मा गांधी स्वच्छता के लिए हमेशा मुखर रहते थे। स्वच्छता में ही स्वच्छता को बस हाँ, इतना ही करना है। गंदगी को ना। स्वच्छता को हाँ, क्या? गंदगी को ना। स्वच्छता स्वच्छता को को हाँ, हाँ, गंदगी गंदगी को को ना। ना। स्वच्छता को हाँ, गंदगी को ना। दृश्य टू। वो वर्ग में ये दो बच्चों से लोग दूर क्यों भाग रहे हैं? उन्हें पास क्यों नहीं आने देते? माइक ऑन करके बोलिए मैम, सुनीता मैम। माइक तो ऑन है। सुनीता मैम का ऑन नहीं है। हेलो। हाँ बोलो। आवाज आ रही? हाँ आ रही है, बोलो। तूने देखा नहीं, वो आज नहाकर नहीं आए हैं, इसलिए उनका शरीर बहुत गंदा लग रहा है। और दातुन भी नहीं करके आया है, इसलिए मुंह से बदबू आ रही है। वो तो बीमार होंगे ही, दूसरे को भी बीमार करेंगे, इसलिए नहाना बहुत जरूरी है। अगर तू भी ऐसा करेगा तो लोग तेरे से भी बात नहीं करेंगे। सही समझे। नहाना बहुत जरूरी है। मैं तो रोज नहाकर ही पाठशाला में आती हूँ। नहाना नहाना बहुत जरूरी है। नहाना रोज नहाना बहुत नहाना जरूरी जरूरी बहुत है। है। जरूरी है। नहाना बहुत जरूरी है। दृश्य थ्री। सर दृश्य थ्री के पात्र नहीं है, दोनों पात्र नहीं है। एक जुड़ी थी, वो शायद रिमूव हो गई, और एक पात्र कॉल रिसीव नहीं कर रही है। मेहरबानी, आप कैसी धरती में हो सकती है?
मुझे बजाना है। ठीक है चलो। दृश्य 4 में वंदे मातरम वाला गाना गाइए यशोदा जी। दृश्य 3 के पात्र नहीं है सर। वंदे गाना है सर। हाँ बोलिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलम सुफलम माला आजा शीतलम, सस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हो गया सर मेरा। हम बोल- अब हम बोले। बोलो। हाँ बोलिए। हाँ हेलो बोलिए बोलिए। जी। वाह, ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था। हमारे विद्यालय के बच्चे संस्कार के लिए इतना कुछ कर रहा है, वो तो आज ही पता चला। बहुत अच्छा लगा। उनको बोले कि बुक लेके आओ बेटा। कौन सा भारत वाला? इन अपना सभी वाला नहीं करना है। पाठन का बढ़िया काम कर रही है। यही बच्चे ले सब कुछ एक से देश एक, अपने गांव और देश का नाम रोशन करेंगे। एक ही काम रोशन करेंगे। तो लास्ट में है आज है शिक्षक ये से बदला वीडियो से छात्रों में बदला। बदला उनका यहाँ तो व्यवहार। पारस विद्या बड़ी योजना शिक्षकों ने लगातार बोए हैं उनमें संस्कार। पारस विद्या योजना के शिक्षकों ने लगातार बोए हैं उनमें संस्कार। सर खत्म हो गया। सर कहाँ भाग जाते में कैसे आ गए? क्या धरती करते पीछे तुम अपने से भी इस तरह ही कर सकती हो। देखो, देख रहे हैं ना। वीना मैम आप अपना माइक को ऑफ कीजिए ना। वैभव सर खत्म हो गया पात्र। जी सर, कुछ ही सेकंड में जुड़ रहा है। थोड़ा पेशेंस रखें आप लोग। और अगर कोई चर्चा यदि सर से करनी हो तो आप सभी सोच लें कि क्या हमें सर से बात करना है, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। सर, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी आवाज म्यूट कैसे हो गई मुझे नहीं पता चला। मैं कब से बोल रहा था। मैं ये कह रहा था कि आप सबको ध्यान में ये रखना है कि जो शिक्षक मित्र वंदे मातरम का राष्ट्रगान करने वाले हैं, उनको ध्यान में ये रखना है
के सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम। ये कोई दूसरा उसका भाव जो है और उसमें भी कोई फर्क ना है। तो आप एक बार YouTube पे ये गीत अच्छे से गान को अच्छे से सुन के उसकी बरोबर तैयारी कर ले, ताकि फिर उस दिन उसमें कोई दिक्कत ना आए। मेरी बात पहुंची? जी सर। ठीक है, इसको अच्छे से गाना है, नहीं हमें इसका बहुत सम्मान रखना है। हम अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर शब्द में भूल ना आए ये खास हम ध्यान में रखें। ठीक। हम्म। फिर आखिरी में वो जो दो मित्र वाला कैरेक्टर है, तो वो कैरेक्टर तो हमें रखना ही है। उनके साथ दो बहनें होंगी और ये दो बहनें जरूर वो डायलॉग बोल सकती है, पर वो दो मित्र साथ में रहने जरूरी है। और जब वो दो बहनें बोलती हो तो वो जो बोल रही है उसके हिसाब से दोनों मित्रों को अपने एक्सप्रेशन देने हैं, भले उनका डायलॉग नहीं है, बट वो दो जो पॉजिटिव बात कर रही है, वाह बहुत अच्छा, इस तरह से जो बात कर रही है पाठशाला के बारे में, तो वो जैसे बोलेगी उस तरह के चेहरे के एक्सप्रेशन उनके परफॉर्मेंस में आने जरूरी है। तो उसके लिए भी रिहर्सल करते समय प्रैक्टिस करनी जरूरी है। मेरी बात पहुंची? जी सर। हम्म। जी सर। बढ़िया, बहुत अच्छा। और आप सभी बढ़िया कर रहे हैं। हमें और थोड़ी प्रैक्टिस रिहर्सल में थोड़े सुधार के साथ, जब भी हम किसी को जवाब दे रहे हैं, किसी के साथ संवाद कर रहे हैं, तो उसमें 1 सवा फीट से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ये हम खास ध्यान में रखें, क्योंकि हम उन्हीं को संबोधते हुए, यानी कि वो जो बात कर रहे हैं उसी बात को कनेक्ट करते हुए बात कर रहे हैं। तो दोनों पात्रों के बीच हो सके उतना डिस्टेंस कम रखना है। ये हमें बरोबर याद रखना है। ऑडियंस जब हमें देखेगी तो ऑडियंस ऐसे देखेगी कि जैसे पूरा ये एक रोल चल रहा है, एक रील चल रही है। तो हम उसमें ज्यादा डिस्टेंस पात्रों के बीच नहीं रख सकते, क्योंकि सवाल एक जन कर रहा है। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ, ये मेरी बात पहुंच पा रही है शिक्षक मित्रों? जी सर। जी सर। जी हाँ, सर। बढ़िया। जी ये सर। कौन है? छोटा बच्चा? चलो, जी ये सर, अच्छा छोटी हुआ। बच्ची। हम्म। अभी आपको करना क्या है कि वापिस जब रिहर्सल करें तो अब पूरी वीडियो बनाएंगे, ट्रांजिशन के साथ बनाएंगे। ट्रांजिशन के साथ बनाते हुए आपको वीडियो मुझे भेजेंगे। आप काट काट के वीडियो मत भले बनाए, पर ट्रांजिशन उसमें आना जरूरी है। मतलब कि दृश्य बदले तो उस समय आप कैसे बदल रहे हैं वो मैं देखना चाहता हूं। वो मैं अभी इस रील में नहीं देख पाया हूं, क्योंकि इसमें वो कट के आया है। तो मुझे सीन के साथ साथ ट्रांजिशन देखना जरूरी है। ये हम सब ध्यान में रखेंगे। क्लियर हुआ शिक्षक मित्रों?
जी जी सर। सर। बढ़िया। अभी आपके कोई सवाल है या कहीं दुविधा है, कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें पता नहीं चल रहा है, तो मुझे आप बोल के बता सकते हैं। डायलॉग में कहीं पे चेंज आ रहा है, या आपको लगता है कि आपको उस डायलॉग के हिसाब से आपके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं, तो मुझे पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ है शिक्षक मित्रों? हम जितना पात्रों के हाव भाव को समझते हुए एक्सप्रेशन से काम करेंगे, उतना ये स्किट जो है वो और ज्यादा जीवंत लगेगा दर्शक मित्रों को। दर्शक मित्रों को सराहने का ये बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो हमें पात्रों के हिसाब से अपने हाव भाव सेट करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। घर पे मिरर के सामने, परिवार के लोगों के सामने इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे। जितना घर पे ज्यादा प्रैक्टिस होगी स्कीट वाले दिन, उतना ही बेहतर और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आएगा। तो अकेले भी है तो घर पे मिरर के सामने करे, परिवार के लोगों के सामने करे। मेरी बात पहुंच रही है? जी सर। हाँ। नीरज जी, आप आगे इनको तैयारी के हिसाब से कुछ कहना है तो आप थोड़ा उनको बात कीजिए। सर। हाँ, पूछिए। सर जैसे कि आपने बोला था कि पौधा लगाने और जो गंदा फेंकने के लिए बच्चा का उपयोग करना है, हाँ। तो है ना, तो वो बच्चे को जब तक हम लोग का पूरा जो गांव वाला टू तक जब तक नहीं पूरा खत्म होगा दृश्य, तब तक तो बच्चे वहीं पर रहेंगे कि उनको साइड कर देना तुरंत पौधा लगा। हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। देखो, हमें करना क्या है कि हम ये शिक्षा किसको दे रहे हैं? बच्चों को दे रहे हैं। तो बच्चों के मन में ये मूल्य आरोपित हो, इसके लिए हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पहले दोनों बच्चे आएंगे स्टेज पे। एक बच्चा एक तरफ कचरा करेगा और एक बच्चा दूसरी तरफ पौधा लगाएगा। ये आपको स्टेज की मतलब ये शुरुआत में ही रखना है दृश्य के, स्किट के। और फिर वो देखते हुए सूत्रधार आएंगे और बोलेंगे सही है, सही है, सही है, गलत है, गलत है, गलत है। और उसके बाद उसके जो दो मित्र है वो उसको कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हो भाई। ठीक है। अब वो जो दोनों बच्चे हैं, जो एक पौधा लगा रहा है और एक कचरा फेंक रहा है, तो जैसे ही आप लोग वो देखने के लिए चले जाते हैं साला में दृश्य, तो उस समय उनको साथ में लेके जाना है। और आप अगर कहीं बैठ रहे हैं तो साइड में, और स्कूल के दृश्य चल रहे हैं तो उनको भी साथ में बिठाना है। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको पहले ही दृश्य से बाहर कर सकते हैं, पौधा लगाकर और कचरा फेंक कर। स्पष्ट हुआ? जी सर। हाँ। तो आप रिहर्सल करो, तो उसमें ये जरा चेक कर लेना कि ये कैसे अच्छा दिखता है। क्योंकि मैंने अभी जो वीडियो देखा उसमें आप लोग कहीं बैठे हो ऐसा अभी मुझे दिखाई नहीं दिया है। तो आपको क्या है कि स्कूल में ये जो घटना इवेंट चल रही है उसके दृश्य देखना है,
इस तरह का परफॉर्मेंस करना है, इस तरह का रोल निभाना है। तो आपको बैठने के लिए या साइड में खड़े होने के लिए अपनी एक जगह बनानी पड़ेगी। अगर बैठ के देखने वाला जो रोल आप कर रहे हो ऐसा होता है तो ये और ज्यादा इम्पैक्ट खड़ी करेगा। और उस समय आपको अलर्ट इस तरह से रहना है कि आप जो ये उस समय वहां बैठे हैं तो बाकी सारे ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं उनका ध्यान भी आपकी तरफ होगा। तो आपको अपने चेहरे के हाव भाव को ऐसे दे रखना है कि जैसे नाटक चल रहा है स्कूल में और आप उसको अच्छे से देख रहे हो। इस तरह से आपको अपना रोल प्ले करना है। मेरी बात क्लियर हुई? जी सर। और सर जैसे हाँ। कि दृश्य खत्म हो जा रहा है उसमें वो सविता बोल रही है डायलॉग, तो वो डायलॉग हम दोनों में से बोलेंगे कि उन्हीं को बोलने दे? वो आखिरी वाला ना, बहुत अच्छा वाला ना। जी। हाँ, तो सविता डायलॉग बोलेगी और आप वो जिस तरह के डायलॉग बोल रहे हैं उस तरह के एक्सप्रेशन, हाव भाव चेहरे पे लाना। अभी उसमें आपका कोई जी सर। डायलॉग हमने ऐड नहीं किया है। अभी आप चाहते, एक्चुअली वो डायलॉग आपका था पर हमने देखा कि आप लोगों ने वो फीमेल को दे दिया है। तो अगर फीमेल को दे दिया है तो भी गलत नहीं है। तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे और वो डायलॉग बोलेंगे तो उस हिसाब से आपको अपने चेहरे के हाव भाव रखने हैं उनके वाक्यों के सपोर्ट में। जी सर। अगर हम लोग वो समझे? डायलॉग ले ले क्लियर हुआ? सर हम लोग डायलॉग ले लेते हैं तो फिर उन दो लोगों का मतलब पात्र और चाहिए उसमें ऐड करना होगा। तो फिर उनका रोल नहीं आएगा ना फिर, कि रोल आता है? नहीं, कहीं नहीं आ रहा है। दो लोग हैं वैसे कि तो जो कहीं पर रोल नहीं आ रहे, तो बस ठीक है, बच्चे का रोल में बैठना पड़ रहा है और यही रोल है उनका सर। उनका रोल रखो और आप उनके सपोर्ट में खड़े रहो। वो भी तो अच्छा है ना। जी सर। फिर भी आप एक बार रिहर्सल करो तब सब देख के तय करना कि क्या अच्छा लगता है। ठीक है? अब अगली जी। बार 25 को जब रिहर्सल करोगे, ऐसा मैं कह रहा हूँ। हेलो? जी सर। जी। हाँ। नीरज जी, और कोई सवाल है बाकी लोगों, बाकी शिक्षक मित्रों में से? जी हाँ, आप पूछिए अपने सवाल। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। सर जैसे है ना दृश्य वन में, सर दृश्य वन में जैसे है कि एगो बच्चा में गंदा करेगा क्लासरूम और एक बच्चा जो है सर साफ करा, तो उसमें हमको क्या बोलना है सर? उसमें कुछ कुछ बोलना है कि नहीं? जैसे झाड़ू लेके साफ करेंगे, एगो डस्टबिन रखेंगे तो? हाँ, तो आप, यानी दो दो बोल के बच्चे ही हैं बच्चों और का एक से साफ शिक्षक है। कराना नहीं? हाँ, शिक्षक मित्र है ना। जी सर। तो शिक्षक मित्र हाँ, शिक्षक मित्र पहले साफ करने की जी सर। शुरुआत करेगा और फिर वो बोलेगा कि आओ बच्चों हम साफ कर लेते हैं। तो और वो बोलना। शिक्षक मित्र अभी तो, हाँ, यानी शिक्षक मित्र जी सर। ने अभी बोलने की शुरुआत ही की है, उससे पहले तो छात्रों ने भी झाड़ू उठा लिया और वो भी साफ करने लगे। ठीक है? शिक्षक का आचरण ही बच्चे के लिए प्रमाण है। जी सर। जी तो सर। शिक्षक ने काम करना शुरू कर दिया तो बच्चों जी। ने तो फिर कहना ही नहीं है। शिक्षक को बोलने के लिए वो रखते ही नहीं है, वो तुरंत उठा लेते हैं और सफाई करने लगते। बरोबर है? जी।
स्पष्ट हुआ? जी सर। बढ़िया। और कोई सवाल? जितने भी सवाल है किसी भी तरह के संकोच के बगैर आपको अभी पूछना है। जितनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी उतना बढ़िया परफॉर्मेंस होगा। मेरी बात सभी शिक्षक मित्रों को पहुंच रही है? जी सर। जी सर। जी सर। और किसी को यदि कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम पर विराम की ओर चलें अपनी बात बोल के। जी अभी सर। आप सबको, हाँ नीरज जी बताइए। जी सर, थोड़ा सा आप ये और बता दें कि जैसे इनका जो गेटअप है वो कैसा हाँ, रहेगा, कौन कौन सी चीजों की इनके लिए आवश्यकता रहेगी। अब जैसे एक विद्यार्थी जैसे का रोल है, गांव वाले का है, और जो सामान्य टीचर का रोल है, और फिर जो आसपास में जो अपन को वातावरण बनाना है तो कौन कौन सी चीजें हाँ करनी पड़ेंगी। जैसे आपने बताया था कि टोकरी चाहिए, डस्टबिन चाहिए, हाँ, झाड़ू लेना है। झाड़ू, फिर गांव वाले बन रहे हैं तो वो डंडा लेना क्या, है। हाँ डंडा, और वो माथे पे बांधते हैं ना, क्या बांधते हैं माथे पे? गमछा आता है। गमछा के ऐसा कुछ, हाँ सिर पे ऐसा बांधते हैं गमछा, और कुछ, पगड़ी जैसा सर, साफ। हाँ पगड़ी जैसा जो भी, हाँ गांव के परिवेश के हिसाब से जो भी लोग बांधते हैं वो हमें रखना है। सर जी सर। गांव वाला 1 और गांव वाला 2, और सूत्रधार तो सिंपल रहेंगे। हाँ तो मतलब सर, तो हमें सर पहनते हो उन्हीं तो की जैसे। सफेद कपड़ा पहने सूत्रधार का, और गांव के जो दो मित्र है उसमें उनका अ, गुलाबी कलर का हाफ कुर्ता हो। नहीं, फिर तो सर इन्हें पूरा ड्रेस ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर ही कर रहा है कार्यक्रम। तो ऊपर क्या हो सकता है सर? मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही जी सर। सर। हाँ। फिर अ, अगर मान लो कि हमें स्कूल ड्रेस पहन पहन के ही रखना है तो फिर ये सब हम स्कूल ड्रेस। सर ब्रेक हो गई आवाज आपकी। कोई एक चीज, चाहे वो शर्ट हो या फिर जो भी उस कलर का हो, या आप हो, तो उस हिसाब से आपको वो पहनना है, ताकि शिक्षक तो है ही बट उसका ऊपर शर्ट पहना है तो वो विद्यार्थी भी लगे ऐसा। तो वो मेल हो फीमेल हो उसके हिसाब से हमें पात्रों को वो पहनाना है। ठीक है। अब जैसे वहाँ जो गांव वाले हैं, अगर वो घाटी मूछ रखते हैं तो फिर काले कॉल से कोयले से या किसी से भी घाटी मूछ कर लेनी है। जी सर, काजल से। साथ में गाल के ऊपर, हाँ काजल से, फिर गाल के ऊपर एक बड़ा सा काला तिल करना है तो वो भी कर सकते हैं।
जी सर। ठीक है। हाँ, फिर वहाँ स्कूल में जब बात कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे वो सारी चीजें रखनी पड़ेगी सफाई के लिए, जिससे सफाई करनी आसान हो। टोकरी है, डस्टबिन है डालने के लिए, फिर झाड़ू है वो। सूत्रधार और बाकी जो दो मित्र हैं उनके कपड़ों के कलर अलग अलग होंगे। सूत्रधार का सफेद होना चाहिए, बाकी के मित्र अपने हिसाब से पसंद कर सकते हैं। अगर प्लेन कलर होगा तो और अच्छा होगा, प्लेन कलर नहीं है, जो भी आप पहनना चाहे वो पहन सकते हैं, बट सूत्रधार जैसे कपड़े हमें नहीं पहनने हैं। सर तो जो ड्रेस है वो वही रहेगा, साथ में सिर्फ गमछा रख लेंगे, जैसे हम पेड़ लगा। आ, हाँ, गमछा तो सिर पे बांधने के लिए चाहिए ना। हेलो। 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 जी सर। गमछा तो सिर पे बांधने के लिए चाहिए ना। आप वहां पे सिर पे लोग बांधते हैं ना, कि जी नहीं सर, बांधते? बांधते हैं। जी बांधते हैं सर। हाँ, तो फिर वो हमें रखना पड़ेगा ना। बांधते हैं तो रखना पड़ेगा। तो कलर भी आप तय कर लीजिए, कौन कौन से कलर के गमछे सब पहनते हैं। तो बना लीजिए, क्या क्या चीजें रखनी है। विद्यार्थियों को, जो भी दो बच्चे आप लोग लेके आ रहे हैं, वो दो का ड्रेस स्कूल का ही होना चाहिए, ताकि वो विद्यालय में ये सब सीखते हैं, ऐसा ऑडियंस को लगना चाहिए। पहुंच रही है बात? जी सर। जी सर और सर। हम वंदे मातरम गाना में हम ड्रेस नहीं पहनेंगे? वंदे मातरम जो लीड करने वाले हैं ना सविता जी, जी सर। ठीक है, आप स्कूल ड्रेस तो पहने ही, पर उसके ऊपर व्हाइट कलर का कोई कुर्ता या फिर कोई उस तरह का है वो पहने, और साथ में अगर भारत का झंडा हो तो और बेहतर लगेगा। जी सर। तो वो उसकी तैयारी आप कर ले। ठीक है सर। हम्म। चलिए, और वो वंदे मातरम को आपको 10 बार सुनना है, और बरोबर सुन के उसका रिहर्सल करना है। तो आप एक बार उसको डाउनलोड कर ले मोबाइल में, और फिर 10 एक बार उसको सुन ले। फिर अगली बार जब रिहर्सल के लिए आप लोग मिल रहे हैं, उसमें कोई गलती ना हो, ये ध्यान में रखना है। ठीक है सर। हाँ। नीरज जी। नीरज जी, और कुछ हो या आपको कुछ बात रखनी है हमारे शिक्षक मित्रों के लिए? जी चलिए, आज ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से काफी सारी जो करेक्शन थे वो आप सभी ने, जो सर ने बताए हैं, और उम्मीद है जो अपना आपका अगला जो फिजिकल प्रैक्टिस होगी उसमें इन चीज़ों का सुधार जरूर करेंगे, और जो आवश्यक निर्देश सर के द्वारा दिए गए हैं
उनको जरूर से आप फॉलो करें। और एक बात और कहेंगे कि आपस में आप लोग कम्युनिकेट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज्यादा एक दूसरे से जुड़ाव रखेंगे, चाहे वो ट्रेनिंग सेशन को लेके हो या फिजिकल जो हमारी ट्रेनिंग हो उसके लिए। तो आपका एक अपना ग्रुप है, आपकी एक अपनी फैमिली है, तो एक दूसरे की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि उनको आप गाइड करें, उनको आप प्रेरित करें। भले ही जिन शिक्षकों का रोल बहुत कम है, तो मैं उनसे भी कहूंगा कि आप इस चीज से जुड़ें, और जो मेन लीड कर रहे हैं वो भी आपस में कम्युनिकेट करें, ताकि एक अच्छा जुड़ाव रहे और अच्छा हम लोग प्रस्तुति दे सकें। क्योंकि समय हो चला है, हम ईश्वर की वंदना करते हुए बैठक को यहीं पे विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। पंच पानी की रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पैर पाप अभिमान छोड़ जग, इतने मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित्र उन्नति कर अपना, मन जीवन फल सब पावे। पंच पंच की भगवान जय। इसी के साथ आज के सत्र को शिक्षक मित्रों, करेंगे। आप सभी का आप सभी बहुत बढ़िया करने वाले हैं। आपके नाम पे ये दिन रहने वाला है, आपके नाम पे वो तारीख रहने वाली है। आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, बहुत सारी जय जिनेन्द्र। शुभकामनाएं कि आप अच्छे से करें। धन्यवाद सर। बढ़िया, थैंक यू बहुत सर। अच्छा करेंगे आप। थैंक यू सर। मैं उत्सुक हूँ आपका वो वीडियो देखने के लिए, रिहर्सल वाला, और फिर उस दिन का। तो हम, जी सर। हाँ, चलिए, बेस्ट विशेस एवरीवन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।